आज हम लोग जो टॉपिक में समझने वाले हैं ये फाइल लोड करने का तरीका। फाइल लोड करने का तरीका मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन के अंदर फाइल को लोड कैसे किया जाता है, तो हम लोग जो समझेंगे फाइल लोड करने का तरीका समझेंगे। लेकिन एक बार मैं जो बूट की मैंने पढ़ाया था उसको एक बार मैं पिछला एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि बूट की सबसे पहली बात क्या होता है, बूट की का एक्चुअल में यूज क्या है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, मोबाइल फोन में से लॉक तोड़ना चाहते हैं, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। कंप्यूटर से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। जब तक हमारा मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, जब तक हमारा मोबाइल फोन कंप्यूटर से अटैच नहीं होगा, तब तक हम लोग उस मोबाइल फोन में कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर करने के लिए फोन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। फोन कनेक्टिंग के लिए हमारा ड्राइवर काम करता है, लेकिन फोन कनेक्टिंग करने के लिए हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक बटन होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात है, मैं आपको बताऊं, हमारा लाइट के कनेक्शन है, मैंने एक बटन दबा रखी है। जैसे बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी, बटन बंद कर देंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये जो बटन होती है ये बूट की का काम कर रही है। इसका काम कर रही है बूट की। बूट की का मतलब होता है हमारा हैंडसेट जो होता है जब तक बूटेबल मोड में नहीं जाएगा तब तक मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता है। वो जो बूटेबल मोड में ले जाते हैं इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग मोड भी कहते हैं, इसको हम लोग बूट की कहते हैं, या इसी को हम लोग बूट मेन्यू भी कहते हैं। अब जैसे यदि आपके पास कोई सैमसंग का हैंडसेट आता है, किसका हैंडसेट आता है, सैमसंग का हैंडसेट आता है, तो सैमसंग के लिए मैंने आपको बताया था कि सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन होगा तो उसमें वॉल्यूम प्लस प्लस और वॉल्यूम माइनस प्लस यूएसबी केबल लगाएंगे तब आपका सेट डाउनलोडिंग मोड में जाएगा। किसमें से चला जाएगा, डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। और जब डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। या वॉल्यूम माइनस है प्लस होम बटन है प्लस पावर बटन दबाएंगे तब भी डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। लेकिन ये सैमसंग के ओल्ड हैंडसेट में जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि यदि आपके पास क्वालिकॉम सीपीयू का मोबाइल फोन आता है तो उसको वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के यूएसबी केबल लगाएंगे तब आपका हैंडसेट पोर्ट बनाएगा। उसके बाद क्वालिकॉम जो हैंडसेट आते हैं उसमें से ईडीएल पॉइंट का भी ऑप्शन होता है। ईडीएल का पूरा नाम होता है इमरजेंसी डाउनलोडिंग मोड। ईडीएल पॉइंट का जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है, फोन को अंदर दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट को टच करते हैं, फिर यूएसबी केबल लगाते हैं, तब हमारा मोबाइल फोन पोर्ट बनाता है। मीडियाटेक में प्लस माइनस से सारे पोर्ट बनाता है, या तो प्लस से बनाता है या तो माइनस से बनाता है। एसपीडी में भी सेम मीडियाटेक की तरह सेम रहता है। तो ऐसे हमारा मोबाइल फोन कंप्यूटर से क्या होगा, पोर्ट बनाएगा। जब पोर्ट बनाएगा तभी हम लोग सॉफ्टवेयर डाल पाएंगे। ये कल भी मैंने क्लास में मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग जो समझने वाले हैं मोबाइल फोन में फाइल को लोड करने का तरीका, मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड किया जाता है। मोबाइल फोन में फाइल लोड करने के तरीके की जहां पर बात आती है, तो यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है जो सैमसंग कंपनी का है, अगर आप सैमसंग कंपनी में सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो एग्जांपल सी बात है, सबसे पहला काम तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा तो फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे एग्जांपल सी बात मैं कहता हूँ सैमसंग J2 फ्लैश फाइल। जैसे मैंने एग्जांपल से डाला सैमसंग J2 फ्लैश फाइल, क्या लिखा, सैमसंग J2 फ्लैश फाइल। जब हमने सैमसंग J2 फ्लैश फाइल लिखा तो इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। कहां से डाउनलोड करेंगे, गूगल से फाइल को डाउनलोड करेंगे। जब फाइल तुम्हारी डाउनलोड हो जाएगी, अब हमको फाइल को लोड करना है। क्या करना है, फाइल को लोड करना है। जब फाइल को लोड करेंगे तो सबसे पहले फाइल लोड करते समय हमको ये देखना होता है कि हमारी जो फाइल है वो सिंगल फाइल है कि मल्टी फाइल है। सिंगल फाइल जो होती है उसमें खाली एपी के कॉलम में लोड होती है, और मल्टी फाइल होती है तो मल्टी फाइल में बीएल लोड होती है, एपी में एपी लोड होती है, सीपी में सीपी लोड होती है, सीएससी में सीएससी लोड होती है।
मतलब चारों फाइलों को अपनी अलग अलग जगह पर लोड किया जाता है। जैसे बीएल का मतलब बीएल, एपी का मतलब एपी, सीपी का मतलब सीपी, सीएससी का मतलब होता है सीएससी। चारों कॉलम में चारों अलग अलग फाइलों को लोड करते हैं। हमारे पास जो फाइल आती है वो आती है बीएल, एपी, सीपी, सीएससी, ये चार फाइल आती है। बीएल का मतलब बूट लोडर फाइल, एपी का मतलब एंड्रॉइड फोन फाइल, सीपी और सीएससी, ये चार फाइलें आती हैं। चारों फाइलों को हम लोग लोड करते हैं। अच्छा जी, एक और फाइल आती है यूजर डाटा की भी आती है, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती खास, बस हमको इन चार फाइलों को लोड करना होता है। लेकिन ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम इंटरनेट से डाउनलोड करोगे। जैसे मान लो इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड किया, उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद जब तुमने उसको एक्सट्रैक्ट क्लियर किया, क्या किया, एक्सट्रैक्ट क्लियर किया, एक्सट्रैक्ट क्लियर करने पर उसमें से एक फाइल निकली, तो एक फाइल निकलने का मतलब होता है वो सिंगल है। अगर उसमें से चार फाइल निकलती है, पांच फाइल निकलती है, तो इसका मतलब है फिर वो मल्टी फाइल है। कौन सी फाइल है, मल्टी। जितने मल्टी फाइल होगी तो कोई फाइल लोड करने में टेंशन वाली बात नहीं है। सिंगल वाली एपी के कॉलम में ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, और जो चारों फाइल होती है तो चारों फाइलों में ऑटोमेटिक लिख करके आता है, बीएल के आएंगे बीएल, एपी के आएंगे एपी, सीपी के आएंगे सीपी, सीएससी के आएंगे सीएससी, ऐसा लिख करके आता है। तो जो लिखा होता है उसी फाइलों को हम लोग क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं। जैसे लोड कर देंगे तो फाइलें हमारी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगी और हम लोग मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डाल पाते हैं। तो ये हमारा कौन सा तरीका है, फाइल लोड करने का तरीका है सैमसंग के मोबाइल फोन में। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है जो क्वालिकॉम सीपीयू का फोन है, यदि तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है, क्वालिकॉम सीपीयू में क्या होता है, जैसे एमआई का फोन है, वीवो का फोन है, टेक्नो का फोन है, इन्फिनिक्स फोन है, कोई भी फोन है जिसमें से क्वालिकॉम चिपसेट लगा है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो फाइल डाउनलोड करने के बाद फाइल के अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर मिलेगा। क्या मिलेगा, इमेज नाम का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, या तो पूरा फोल्डर का फोल्डर ही लोड हो जाता है, या तो फोल्डर लोड हो जाता है। क्या हो जाता है, फोल्डर लोड हो जाता है। अगर फोल्डर नहीं है तो फिर उसके अंदर फिर दो फाइलें लोड होती हैं, एक प्रोग्राम रॉ 0, दूसरी फाइल होती है पैच 0। सबसे पहली बात फाइल डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड करते समय एक तो पहले खुल के आएगा प्रोग्राम रॉ 0। क्या खुल के आएगा, प्रोग्राम रॉ 0। दूसरा खुल के आएगा पैच 0। रॉ 0 और पैच 0 दो फाइलें आएंगी। तो इनमें हाँ पैच, PATCH पैच, तो रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 दोनों फाइलों को हम लोग क्या करेंगे, लोड कर देंगे। या तो इमेज नाम का फोल्डर ही लोड हो जाएगा, या तो फिर रॉ 0 और पैच 0 दो फाइलें लोड करते हैं। यदि तुम्हारे पास कोई क्वालिकॉम सीपीयू का फोन आता है और वो फोन ओप्पो रियलमी में आता है, तो इसके अंदर जो फाइल आती है, फाइल के अंदर .ofp फाइल होती है, उस फाइल को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। जैसे 5 4 3 4 फाइलें हैं, तो जिस फाइल का एक्सटेंशन होगा लिखा होगा .ofp, उसी फाइल को लोड करेंगे। लेकिन ये तुम्हारा तरीका क्वालिकॉम सीपीयू के अंदर ओप्पो रियलमी का फोन होगा, ओप्पो रियलमी का मोबाइल फोन होगा तो उसमें से आप ऐसा करेंगे। यदि तुम्हारे पास MI का फोन होगा तो आपने गूगल पे गए, गूगल में लिखा MI Note 8 फ्लैश फाइल, आपके Note 8 फ्लैश फाइल को डाउनलोड किया। उसके अंदर जब फाइल को खोलोगे तो उसके अंदर तुमको एक इमेज नाम का फोल्डर मिलेगा। उस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर 10 12 25 40 50 फाइलें होंगी, लेकिन सिर्फ तुमको दो ही फाइल सेलेक्ट करनी होती है। एक होती है रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0। इसमें यहाँ पर लिखा होता है रॉ प्रोग्राम 0.xml लिखा होता है, अब पैच 0.xml लिखा होता है, ऐसा भी लिखा होता है, लेकिन रॉ प्रोग्राम 0 पैच 0 जरूर लिखा होता है 100%, जिससे आप फाइल को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। यह क्वालिकॉम सीपीयू में से सॉफ्टवेयर डालने का तरीका होता है।
अभी मैं इसके बाद तुमको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। यदि मान ले तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता है, उसमें से मीडियाटेक का सीपीयू लगा होता है। क्या लगा होता है? मीडियाटेक का सीपीयू लगा होता है। मीडियाटेक के सीपीयू में सबसे पहली बात क्या करेंगे, फाइल डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? मीडियाटेक का सीपीयू का जो भी मोबाइल फोन आएगा तो उसमें से क्या करेंगे, फाइल डाउनलोड करेंगे। जब आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो फाइल डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर भी इमेज नाम का फोल्डर खुलेगा और इमेज नाम के अंदर फोल्डर के अंदर एक फाइल मिलेगी empty.scatter, या किसी किसी में लिखा होता है एंड्रॉयड। क्या लिखा होता है? एंड्रॉयड empty.scatter। ये फाइल ऐसा लिखा होगा। तो इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, लोड कर देंगे। मीडियाटेक का कोई भी फोन हो, चाहे ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, इन्फिनिक्स, कोई भी फोन का है ना हो, लेकिन उसमें empty.scatter नाम से ही फाइल खुल करके आती है। इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, लोड कर देंगे। लोड करते ही हमारा फोन क्या हो जाएगा, मतलब फ्लैश हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। उसके बाद यदि तुम्हारे पास कोई एसपीडी सीपीयू का फोन होता है, किसका फोन होता है? एसपीडी, ऐसा मोबाइल फोन जिसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगा है। तो एसपीडी सीपीयू के अंदर सबसे पहली बार फाइल को डाउनलोड करेंगे। जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो फाइल डाउनलोड के अंदर इसके अंदर जो फाइल मिलेगी .pack फाइल मिलेगी। इसमें से .pack फाइल होती है, तो .pack फाइल को हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। जैसे पैक फाइल को लोड कर देंगे तो लोड करते ही हम मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ये लिख लीजिए, फिर मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि हम लोग इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ये जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका है। वो तुम्हारा चाहे सैमसंग का क्यों ना हो, या कीपैड बेसिकली मोबाइल फोन आते हैं, उसमें भी आप ऐसा तरीका कर सकते हो। एसपीडी कीपैड वाला है ना? तो ये तुम्हारे पास क्या रहता है, फाइल लोड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से फाइलें लोड करी जाती है। यदि सैमसंग का फोन होगा तो ऐसे करेंगे, ये ऐसा ये कैसे करेंगे। अब जैसे एग्जांपल से बात आती है कि मान ली मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है सॉफ्टवेयर डालने के लिए, तो एक बार मैं पूरा प्रोसेस एक बार समझाता हूँ, फिर मैं पूरा एक बार करके दिखाता हूँ फोन में से। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में से हैंग, लोगो, रीस्टार्ट, स्लो चलना, कभी ना चलना, कोई फंक्शन गायब हो जाना, डिलीट हो जाना, करप्ट हो जाना, कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा हम लोग नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। जब हम लोग मोबाइल फोन में पूरा नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो ये नया सॉफ्टवेयर डालने के तरीके को या नया सॉफ्टवेयर डालने के कॉन्सेप्ट को हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं फ्लैशिंग करना। क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग करना। कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर हम लोग फ्लैशिंग कैसे करेंगे, फ्लैशिंग करने का तरीका क्या है, मतलब फ्लैशिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है। अब कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में आप फ्लैशिंग करना चाहते हो, और मान लिया आपके पास फोन आ गया सैमसंग का। जब आप सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर सैमसंग से रिलेटेड 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। जब ये 5 चीजें होंगी तभी हम मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। एक तो सबसे पहले जो चीज आती है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका नाम था ड्राइवर। क्या था? ड्राइवर। तो सबसे पहली चीज हमारे पास किस चीज का होना जरूरी है? ड्राइवर का होना जरूरी है। जब ड्राइवर का होना जरूरी है तो ड्राइवर जो है उसका ड्राइवर का नाम क्या होता है? जैसे एग्जांपल की बात है, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। जब सैमसंग यूएसबी ड्राइवर आप डाउनलोड करेंगे तभी आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट होगा। एग्जांपल की बात आती है, मैंने मोबाइल फोन ले लिया M31s, M31s, ये मॉडल है मेरे पास। तो पहली बात तो सैमसंग का जब ड्राइवर हमने डाउनलोड कर लिया तो दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? फाइल चाहिए। क्या चाहिए? फाइल। तो फाइल हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे? लिखेंगे सैमसंग
M31S फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल को उसको मॉडल नंबर से ही डाउनलोड कर लिया जाता है और डाउनलोड करके इसको हम लोग अपने कंप्यूटर में सिस्टम में सेव कर लेंगे। फाइल के बाद दूसरी चीज होनी चाहिए टूल। सैमसंग के फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए जो टूल आता है इसका नाम क्या होता है? ओडिन। ओडिन फ्लैश टूल के माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका बूट की। जैसे हमने M31S मोबाइल फोन देखा तो इसमें से होम बटन तो है नहीं, तो मैंने बताया था सैमसंग के जो मोबाइल फोन आते हैं उसमें पहले वॉल्यूम प्लस बटन दबाएंगे, उसके बाद वॉल्यूम माइनस बटन दबाएंगे, उसके बाद USB केबल लगाएंगे। जब आप इतना सारा सब कुछ कर देंगे तब आपका सेट डाउनलोडिंग मोड में जाएगा। किसमें चला जाएगा? जैसे डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा तो आप मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए पहली बार वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दबाएंगे, उसके बाद USB केबल लगाएंगे, तब हमारा फोन किसमें चला जाएगा? डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। ये डाउनलोडिंग मोड को ही हम लोग बूटिंग मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग मोड बोलते हैं। उसके बाद आता है फाइल लोड करना। इसमें से जो हम फाइल डाउनलोड करेंगे तो फाइल या तो सिंगल फाइल होगी या तो फिर कौन सी होगी? मल्टी फाइल होगी। सिंगल या मल्टी जो भी फाइल होगी वो हम लोग डाउनलोड करेंगे। अच्छा, ये सिंगल है कि मल्टी है कि वो तो हम तो फाइल खोलने के बाद ही पता चलता है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने फोन है इसका एक बार मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमारा कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? ओडिन। और यहाँ पर कहीं देखेगा टूल का ऑप्शन आ रहा है, ये तो ये हमारा फ्लैश टूल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग फ्लैश टूल में जाएंगे। फ्लैश टूल के अंदर कौन सा टूल काम कर रहा है? ओडिन। ये ओडिन है ना, ओडिन को ओपन करेंगे, ये ओडिन का आइकन बन के आ जाता है, ये सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? फाइल चाहिए। क्या चाहिए? फाइल चाहिए। तो हम लोग फ्लैश फाइल में गए। फ्लैश फाइल के अंदर देखो सैमसंग J2 नाम से फाइल पड़ी है। कौन से नाम से पड़ी है? J2। इस फाइल को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया तो इसके अंदर एक ही फाइल निकल के आई। एक का मतलब होता है सिंगल फाइल है। कौन सी फाइल है? सिंगल फाइल है। तो सिंगल फाइल जो होती है वो कहाँ पर लोड हो जाएगी? एपी में लोड हो जाएगी। कहाँ पर लोड हो जाएगी? एपी में जाएंगे। एपी में जो सिंगल फाइल होती है, सिंगल फाइल को लोड करेंगे, प्लीज वेट लिख करके आएगा, फाइल आपकी क्या हो जाएगी? लोड हो जाएगी। ये फाइल हमारी लोड हो गई। अब सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हो गया। तुम्हारा फोन हुआ है? दिखाओ, फोन हो गया। हाँ ठीक है, अब सही चलेगा। देखो इधर, अब जैसे तुमने फोन लाओ, मल्टी फाइल पर होगा, मल्टी फाइल में सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो इधर, अब देखो सैमसंग के फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए पहले फोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब फोन स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे? तो वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों बटन दबाएंगे और उसके बाद डाटा केबल लगाएंगे तो हमारा फोन डाउनलोडिंग मोड में भागेगा। किसमें जाएगा? डाउनलोडिंग मोड में जाएगा। देखो गया, ये चला गया। अब यहाँ पर देखिए काम 32 लेके आ गया। जैसे काम 32 लिख के आ गया तो अब हम लोग तो हटा रहे हैं,
उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट कर देंगे तो इसमें से फ्लैशिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, हमने अगर J2 की फाइल को इसमें नहीं डाल सकते। अब हाँ, अब अगर देखेंगे तो एक हमने सैमसंग की M31 की भी फाइल डाउनलोड करी थी। ये देखो, ये सैमसंग M31 की फाइल डाउनलोड करी थी। इसके अंदर देखो 4 फाइल आ गई, AP, BL, CP, CSC, होम, यूजर डाटा। जो फाइल होगी उस फाइल के आगे लिखा होता है। अब देखो जैसे ये फोन है, इसमें सॉफ्टवेयर डालने के लिए पहले हमको क्या खोला, ओडिन खोला, फोन को कनेक्ट कराया। फोन कनेक्ट होने के बाद सबसे पहली बार हम लोग को AP में गए। कहाँ पर गए, AP में जाने पर क्लिक किया। वो पूछेगा फाइल कहाँ है, तो हम बोलेंगे फाइल के अंदर डेस्कटॉप में जाओ। कौन तो फोल्डर था किसमें थी, हम लोग निकाल लीजिए। ये सैमसंग सॉफ्टवेयर, AP में गए, डेस्कटॉप में गए, हाँ, इसे ओपन किया। अब AP में आए तो पहले क्या ले लेंगे, AP ले लेंगे। नहीं, सारी इसमें चार फाइलें है ना, तो सारी लोड करनी पड़ेगी। सारी लोड करनी पड़ेगी। जिसमें सिंगल होगी उसमें एक ही लोड होगी, जिसमें चार लोड होगी। नहीं जाए। हाँ, रुक जाओ। फाइल लोड हो रही है। जब फाइल लोड हो जाएगी यहाँ पर पूरा डिटेल भर जाएगा। ये हमारे फाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो गया। अब AP BL को लोड करना है। BL को जैसे CP कर दे कौन बंद हो जाएगा वो, और जो जिसमें उसमें करोगे ना, फिर गलत कर रहे हो। हर फाइल के आगे एक्सटेंशन इसीलिए तो लिख के दिया जाता है, गलत ना करो। गलत कर रहे हो तो फिर मोड़ देता है, गलत कर रहे हो। जैसे लोड करोगे तो स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करते फाइल क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। हाँ, जैसे फाइल लोड कर दोगे तो फाइल लोड करते ही आपके इसमें तो फ्लैशिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये फ्लैशिंग करने का तरीका है। यदि कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैशिंग करना पड़ेगा। फ्लैशिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसमें से सॉफ्टवेयर दूसरा डाल सकते हो, पूरा सॉफ्टवेयर नया डाल सकते हो। उस नया सॉफ्टवेयर डालने को ही हम लोग इसकी भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग करना बोलते हैं।
इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट करते ही मोबाइल फोन कुछ नहीं करना पड़ता। जब पूरी फाइल करते हो तो सब उसके साथ में ही आता है ना। हैंडसेट को सर्टिफिकेट ऑफ करके ही सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल, हैंडसेट को ऑफ करके ही सॉफ्टवेयर डलेगा। चालू मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। अब देखिए सर, देखो सर, ये मेरे पास एक मॉडल है, जिस मॉडल में क्या लगा है, पैटर्न लॉक लगा है। क्या लगा है? अब पैटर्न लॉक क्या लगा, ये हमको पता तो है नहीं। इस मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने के लिए मोबाइल फोन आया हुआ है, ले लो। अब देखो, सबसे पहली बात क्या करना है, जब आप इस मोबाइल फोन का पैटर्न लॉक तोड़ना चाहते हो तो पैटर्न लॉक तोड़ने से पहले सबसे पहली बात फोन की हमको कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करें, जब तक आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसमें से सॉफ्टवेयर की दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। अब कनेक्टिविटी देखने के लिए आपको पहले माई कंप्यूटर में गए, राइट क्लिक किया, मैनेज पे गए, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में गए। हमने क्या किया, इसमें से यूएसबी केबल लगाई। अब इसमें तो कुछ नहीं बता रहा है, चार्जिंग भी नहीं बता रहा है। अब देखो, ये फोन नहीं पकड़ रहा है। जब तक यूएसबी नहीं पकड़ रहा तब तक मैं तो कोई भी काम नहीं कर सकते। चिमटी देना जरा, चिमटी चिमटी। लोग दूसरा फोन लगाते, कनेक्टिविटी देख रहे हैं, 8 टाइप चाहिए, V8 चाहिए। कोई ऐसा फोन है जिसमें ये लगे, V8 लगे डाटा यूज? उससे कोई मतलब नहीं, यूएसबी खाली देखना है। हाँ लाओ।
किसी भाई केवल दूसरी क्या? तुम्हारा तो सही है ना चार्जर। किसी भाई केवल दूसरी है LG 3500। नहीं, केबल को दूसरी है क्या LG 3500 की? हाँ, ये नहीं लेगा। इसमें चार्जिंग तो ले लिया लेकिन USB नहीं ले रहा है। ये दो तार की है, पतली केवल 2 तार की होती है। तुम्हारा पकड़ लिया।
नहीं, ये तो ठीक होने के लिए है ना, इसलिए। लो, इसमें क्या दिक्कत है? सॉफ्टवेयर डाल दे हैं, दो इधर। वो सिम निकालने वाला ना, सिम निकालने वाला ट्रे दो इधर। ये मॉडल कौन सा है? रेडमी 8A। अब सबसे पहली बात है, इस मोबाइल फोन के लिए पहले हमको क्या करना है, यूएसबी कनेक्शन लेना है। क्या लेना है? हैं? कवर से निकाल दिए कि मोबाइल फोन खोलना पड़ेगा ना हमको। तो फिंगर का पट्टा सा टूटा हुआ है। अब देखो, पहली बात तो हमको यूएसबी डिटेक्शन लेना है। क्या करना है? देखो, इसमें स्टॉलिंग सॉफ्टवेयर आया, फोन कनेक्ट हुआ, रेडमी 8 लिख के आ गया। अब इस मोबाइल फोन को पहले हमको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एटीएल पॉइंट से फोन कनेक्ट होगा। क्वालिकॉम C2 लगा है, रेडमी 8 मॉडल है। आप गूगल पे गए, गूगल में जाने के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेडमी 8, यही है ना, 8A GSM मरीना। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये देखो क्वालिकॉम चिपसेट लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे रेडमी 8 एटीएल पॉइंट। रेडमी 8 एटीएल पॉइंट जैसे सर्च करेंगे तो ये बता रहा है कि जब आप फोन खोलेंगे तो फोन खोलने के बाद यहाँ पर एक 2 3 4 पॉइंट है, और 4 में से जो नीचे के 2 हैं वो है। कौन सा है? अब इसके लिए फोन खोलना पड़ेगा। इसको ड्राइवर देना जरा। हम क्या करेंगे, इसके जितने भी सारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को खोलेंगे।
देखो अब इस मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, देखो इस मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में से हैंग हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, स्लो चल रहा है, पासवर्ड भूल गए, फारबे भूल गए। हम लोग पहले क्या करेंगे, मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। आपको क्या करना है, इसके अंदर के जो 2 पॉइंट होते हैं उन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, पहले चिमटे से शॉर्ट करना है। क्या करना है, चिमटे से शॉर्ट करने के बाद आपको फोन कनेक्ट कराना है। जैसे आप फोन कनेक्ट कराएंगे तो देखिए आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा, फोन पोर्ट बनाएगा। देखो क्या बनाएगा, पोर्ट। ये देखिए इसमें लिख के आएगा क्वालिका मैसेज क्यू लोडर काम 38, बनाया कि नहीं बनाया? इससे पता चला कि हमारा फोन कनेक्ट हो गया। जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया तो आप अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, रीड एंड टूल में जाएंगे, यहाँ पर जेनेरिक एनी मॉडल रहने देंगे, फोन को फॉर्मेट कर देंगे। क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यस, आप फोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, यस, बस सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद ये मोबाइल फोन को अभी देखना कॉम 23 लिख के आएगा, कॉम 23 कॉम 38, ये कॉम 38 लिख के आया, जो फोन का नंबर बना था वही कनेक्ट हो गया। अब सॉफ्टवेयर आगे चलेगा। ओके ओके, तो ये क्या चल रहा है, ये डोंगल के माध्यम से हम कर रहे हैं। फॉर्मेट हो गया अभी रुक जाइए, किसके कह रहे हैं फॉरवर्ड होना चाहते, यस कर देंगे, फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, जब ये मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा तो फॉर्मेट होने के बाद फिर से मोबाइल फोन अपने मन से देखो चालू होगा। अब तुमको डाटा केबल को हटा देना है। इस मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के माध्यम से फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से फॉर्मेट हो गया। देखो अब जब फोन चालू होगा तो बिल्कुल नया जैसा होगा जाकर जाकर। सर ये पॉइंट किसके, उसका यूएसबी जैक खराब है। सर ये जिन पॉइंटों को सॉल्व करा तो पॉइंट कौन क्या है, एडीएल पॉइंट है। ये सभी पता कैसे चलेगा, इस वीडियो गूगल में डालोगे Redmi 8 एडीएल पॉइंट, उसी को बूट की कहते हैं। गूगल में डालोगे Redmi 8A एडीएल पॉइंट। हाँ सब टूट गई। लो इसको पहले यूएसबी जैक ठीक करो। देखो देखो इधर इधर मैं तुमको सबसे पहली बात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने सैमसंग का एग्जांपल बताया था। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, रेडमी कंपनी का फोन आता है,
Xiaomi कंपनी का फोन आता है, उस Xiaomi कंपनी के अंदर क्वालिकॉम का चिपसेट लगा होता है। कौन सा चिपसेट लगा होता है? तो सबसे पहली बात इसमें से जो काम करेगा क्वालिकॉम USB ड्राइवर काम करेगा। उसके बाद जो मॉडल होगा उस मॉडल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे MI5 है, फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसका क्या होता है, बूट की क्या होता है, फाइल टूल, इसमें टूल काम करेगा Xiaomi फ्लैश टूल। Xiaomi फ्लैश टूल काम करेगा। क्यों? क्योंकि Redmi के जो मोबाइल फोन आते हैं, Redmi के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोग कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? Xiaomi फ्लैश टूल। मतलब Redmi का फोन आएगा तो उसमें से Xiaomi फ्लैश टूल काम करता है। प्लस उसमें से ETL पॉइंट चलेगा। क्या चलेगा? ETL पॉइंट चलेगा। उसके बाद फाइल लोड करना पड़ेगा। जैसे आप फाइल लोड कर देंगे तो फाइल लोड करने के बाद क्या हो जाएगी, फ्लैशिंग हो जाएगी। मैं तुमको 10 मॉडल देता हूँ, 10 मॉडल का तुम अपने कैलकुलेशन से पीछे से देख करके ये निकाल के लिखना है कि इसमें तो कौन सा फाइल लगेगा, कौन सा टूल लगेगा, कौन सा बूट की होगा, ये सब बात बताना है। ठीक है, जैसे मैंने 5 नियम बताए, ऐसे 5 नियम बताना है। मॉडल देखो Vivo Y12, Samsung A10, Realme C2, MI6 है, MI5 है, MI Note 10, Infinix Hot 8। क्या कह रहे हो? सैमसंग में A10 लिखा है। तुमको इस मोबाइल फोन में ये लिखना है इसमें कौन सा फाइल लगेगा, कौन सा टूल लगेगा, कौन सा क्या काम करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसको मैं चेक करके हमको बताना है।